चाहे वो मुसलमानों की बात हो, चाहे वो सिख की बात हो, चाहे वो बुद्ध की बात हो, बुद्धिस्ट की बात हो, मेरा भाई अकेला वहां शेर की तरह दहाड़ता है। यकीन मानिए, यकीन मानिए कि जो उस डंडे और झंडे को लेकर मेरा युवा साथी आप लोगों के लिए लड़ता है, कभी उनके चेहरे की तरफ देखा है आपने? देखिए, जिस उम्र में उसको अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए था, जिस उम्र में उसको अपना रोजगार ढूंढना चाहिए था, जिस उम्र में अपने माता बहनों की सेवा करना चाहिए था, उस उम्र में आपके लिए एक गरीब लड़का डंडा और झंडा लगाकर प्रशासन से और सरकार से लड़ना होता है। उन लोगों की तरफ अगर आपने आंख उठाकर देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि जब ईवीएम के पास मेरे बहुजन साथी पहुंचेंगे तो केतली के सिवा तो निशानी नहीं दिखेगा। इस भाई को मजबूत करिए। चंद्रशेखर आजाद जी को जिस दिन आपने मजबूत कर दिया, उस दिन आप देखेंगे कि बेगमपुरा बनेगा। और वो बेगमपुरा क्या होगा? जहां आर्थिक तौर पर बिना इलाज के कोई मारा नहीं जाएगा, कोई ऐसा नन्हा मुन्ना बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रह पाएगा। मेरा छोटा छोटा बहुजन बेटे जो होटलों पे काम करने के लिए मजबूर है, जो ईटा भट्टे पे काम करने के लिए मजबूर है, वो सारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ये वादा करते हैं, क्योंकि ईमानदार लोग हैं हम चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही। चंद्रशेखर भाई ने कहा है, उन्हीं का संदेश लेकर मैं रोज साइकिल से अपने लोगों के बीच में जाता हूं। लोग कहते हैं कि जहां कारों का, गाड़ियों का काफिला चलता है, वहां जौहर आजाद साइकिल पे क्यों निकल पड़ा? मैं अपने भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सारे दर्द लेने के लिए तैयार हूं। एक बार भरोसा तो करके देखो। साइकिल से इसलिए निकला कि मेरे भाइयों को संकोच ना हो मुझसे मिलने में, मेरे भाइयों को यह लगे कि जौहर आजाद कोई बड़ा नेता नहीं है, मेरे परिवार का बेटा है, मेरा ही तो खून है, मेरा ही तो डीएनए है। इसीलिए मैं साइकिल से निकल पड़ा। उस नेतागिरी को, उस ट्रेंड को मैं बदलना चाहता हूं। जहां गाड़ियों के काफिले लगाने पर टिकट मिले, मैं तो सारे गरीब भाइयों को कह रहा हूं कि बाबा साहब के संदेश को, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए इस देश का शासक को झोपड़े से ही निकालना पड़ेगा। सारे युवराजों को बता दो कि ये जो दलितों की माँ है, जो बहुजनों की माँ है, ये शेरनी है, और जिसने जन्म लिया है इस माँ के पेट से, वो सब देश का शासक बनेगा। और जब तक संविधान को मानने वाले लोग सत्ता में नहीं आएंगे, 78 साल बीते हैं, हजारों साल और बीत जाएंगे। पूरे विश्व में कोई ऐसा समाज नहीं है जहां 5000 से ज्यादा वर्षों तक किसी समाज पे जुल्म हुआ हो। यह षड्यंत्र वही है राजनीति का। और आप देख रहे हो ना, बाबा साहब को मानते हो तो इन सबसे पहले इन युवराजों को राजनीति से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये युवराज फिर से आ गए। फिर से इस देश में लोकतंत्र अगर चला गया, अगर संविधान चला गया, तो हमसे कुर्सियां भी छिन जाएंगी, हमसे सारे हक अधिकार। और ये जो वोट की शक्ति है, ये जो वोट की शक्ति है, मानवर की बात भूल गए कि जैसे बेटी की रक्षा करते हो वैसे वोट की रक्षा करना। क्या ये रक्षा है? क्या ये रक्षा है कि मनुस्मृति को मानने वाले, गैर बराबरी को मानने वाले, तुम्हारे ही जाति से अगर किसी को भेज दे तो तुम जाति के नाम पर उन्हें ये वोट दे दो और कहो कि जाओ मनुस्मृति को मानने वाले की सरकार बना दो? क्यों याद नहीं रहता, जब कुल्हाड़ी हाथ में लेते हो तो कुल्हाड़ी का बेत लकड़ी का होता है, और वही लकड़ी का बेत लोहे के साथ मिलकर हमारे पेड़ को काट देता है। इसी तरह समाज को काट रहा है। मेरे भाइयों बहनों, दामन फैला रहा हूं आपके सामने। लड़ाई आर पार की है। संविधान बदल रहा है, रोज बदल रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने ताकत दी, शक्ति दी कि जो जीत कर जाएगा, जो सरकार बनाएगा, वो संविधान में संशोधन कर पाएगा। बेईमान लोग चले गए हैं भाइयों, बेईमान लोग चले गए हैं। रोज अडानी और अंबानी के नाम पर रेलवे बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है,
जंगल बिक रहा है, जमीन बिक रहे हैं और सर्वे के नाम पर गरीबों के जमीन छीने जा रहे हैं इस बिहार में। मेरे भाइयों, अगर आपने इसको नहीं बचाया तो मेरे सारे गरीब भाई बहन बेघर हो जाएंगे। तालाब के किनारे बुलडोजर चल रहा है, फ्लाईओवर के नीचे बुलडोजर चल रहा है, शहरों में शहरीकरण करने के लिए नाले पे बसे मेरे भाइयों बहनों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए, ऐसे विपक्ष को उखाड़ कर फेंक दीजिए जो आपकी बात को उठाने के लिए तैयार नहीं, ऐसे विपक्ष को भी उखाड़ कर फेंक दीजिए जो आपके बीच में सिर्फ अपने वोट के लिए आता हो, आपके दुख और दर्द में आपके साथ खड़ा नहीं होता। मैं आप सबका आशीर्वाद लेकर आज आगे बढ़ूंगा। कल कैमूर में साइकिल यात्रा और जनसभा है, रोजाना 2-3 जगह करना पड़ रहा है। मेरी स्वास्थ्य के लिए भी दुआ करिएगा, मेरी नियत के लिए भी दुआ करिएगा और चंद्रशेखर भाई की सेवा करता रहूं, उनकी विचारधारा पे चलता रहूं, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। धन्यवाद। जय भीम। एक बार तो बनता है मुजफ्फरपुर